नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज जब अनायास कुछ कहने का मन नहीं होता, कुछ करने का मन नहीं होता, तो चकल्लस की सूझ आती है। आज एक वार्ता हम करते हैं, चकल्लस, राजनीति की चकल्लस। समझिए, आप जैसे मित्रों में भी देखते होंगे, जब ऊब जाते हैं, कहीं कुछ मन नहीं करता, न पढ़ने का, न बैठने का, न कहीं घूमने का, तो कहीं एक जगह बैठ करके और सारे दोस्त मिल करके चकल्लस करते हैं। चकल्लस माने हंसी ठिठोली, हंसी मजाक। तो अब समझिए, 4 दोस्त निकले किसी चाय की दुकान पर चकल्लस करने। गए चाय की दुकान पर, बैठ गए, चकल्लस का विषय तय करने लगे कि चकल्लस का विषय क्या हो। तो उनके दिमाग में आया कि चकल्लस के लिए हम राजनीति का विषय चुनते हैं, राजनीति को ही चकल्लस में इस्तेमाल करते हैं। हुआ ठीक है, राजनीति तो ठीक है, लेकिन उसमें टॉपिक कौन सा होना चाहिए। तो किसी के मन में आया कि चलो कांग्रेस को टॉपिक बनाते हैं। शुरू हुआ। तो एक दोस्त ने कहा कि देखो भाई, कांग्रेस तो डूबती हुई नैया बनती जा रही है, अनेक प्रांतों में डूब चुकी है। जो भी सरकारें हैं उसकी 3 जगह हैं केवल, एक हिमाचल में, एक कर्नाटका में और तीसरा तेलंगाना में। इसके अलावा तो कोई सरकार है नहीं उसकी। तो इस अच्छा, अभी जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, दिल्ली में फिर खाता नहीं खुला विधानसभा में। हरियाणा गंवा चुकी, बहुत ढोल पीट रही थी कि हरियाणा में हम आएंगे। और मराठा पॉलिटिक्स में भी वही हाल रहा, बम्पर बहुमत से भाजपा आ गई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। तो ये डूबती नैया बनती जा रही है। कैसे कल्याण हो कांग्रेस का। तो एक दोस्त शांत सुन रहा था, चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा, तपाक से कहा, ऐसा करो यार, चलो खड़गे जी से बात करते हैं। और खड़गे जी से बात करके कहते हैं कि सोनिया परिवार को कांग्रेस से बाहर करिए। अब ये सोचने वाली विषय है, क्या खड़गे जी इस बात के लिए सहमत होंगे कि सोनिया जी को और राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाए। तो ये मामला फंसा। दूसरे दोस्त ने कहा कि यार ये कैसे संभव है, कांग्रेस जिनके भरोसे चल रही है उसी को बाहर कैसे किया जा सकता है, कौन तैयार होगा इसके लिए, कोई तैयार नहीं होगा। तो खैर, अब गंभीर मंथन चला। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी, किसी भारतीय ने नहीं की थी। और भारतीयों के आक्रोश को बर्दाश्त करने के लिए, भारतीयों के आक्रोश को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो सेफ्टी वाल्व की थ्योरी कही जाती है। और सेफ्टी वाल्व की थ्योरी बिल्कुल सही है। कांग्रेस की स्थापना उसी लिए हुई थी। एक वीडियो में हम बता चुके हैं, कुछ पिछले वर्ष एक वीडियो हमने बनाया था कांग्रेस की स्थापना का सच, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो हुआ ये कि अब दोस्तों के बीच ये चर्चा चली कि आखिर तो ये कैसे होगा कि नेहरू परिवार के लोगों को ही अलग कर दिया जाए। तो हुआ कि खड़गे जी से कहा जाए, आप तुरंत नेहरू परिवार को बाहर करिए, बाहर का रास्ता दिखाइए, पूरी कार्यकारिणी भंग करिए और एक नई कांग्रेस खड़ा करने के लिए जो युवा हों, ऊर्जावान हो और अपने काम के प्रति ईमानदार हों, ईमानदार बन के
और अपने दायित्वों का निर्वहन करें, पार्टी को ऊपर उठाएं, पार्टी के दायित्वों को समझें और पार्टी को जन जन तक ले जाएं, ताकि इस देश में एक ऐसा विपक्ष मिले जो देश पर गंभीरता से विचार करे और ज़रूरी मुद्दों पर या तो सरकार को का साथ दे या उन मुद्दों का विरोध करे जो जनता के हित में न हो, उसे लगे कि जनता के लिए हितकारी नहीं है। तो अब समस्या दोस्तों में ये आई कि ये कौन कहे। तो यहाँ चकल्लस ख़त्म हो गई। अब उस चकल्लस को कुछ लोग सुन रहे थे वहाँ, उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये चकल्लस तो तुम कर रहे हो, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये कार्य रूप में कैसे परिणित होगा। खड़गे जी तो करने से रहे, वो तो दहशत में आ जाएंगे, ये खाली ये प्रस्ताव रख दो तो दहशत में आ जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी, तो फिर कांग्रेस का उद्धार कैसे होगा। तो ये हुआ कि जो भी करना है खड़गे जी को ही करना है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष वही हैं। वो चाहे पार्टी को डूबने दें या पार्टी को उभारें, लेकिन अगर उनकी निष्ठा सिर्फ कांग्रेस के प्रथम परिवार में होगी तब तो ये संभव नहीं है, और नहीं पार्टी के प्रति अगर होगी 1% भी तो शायद ये संभव हो। तो कुल मिलाकर के विषय खड़गे जी पर आकर शांत हो जाता है और वो चारों युवा चाय पीने के बाद फिर निराश मन से घर चले आते हैं। छोड़ो यार, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। तो ये चकल्लस कैसी लगी आप बताइएगा, इसमें व्यंग भी छुपा है। अगर वो व्यंग आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।